सो हाय फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं थ्री फेज सॉइल सिस्टम का वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है थ्री फेज सिस्टम। तो नीचे में इसको सॉइल सॉलिड, देन इसके ऊपर में वाटर और यहाँ पे एयर। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड एयर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी कहते हैं। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ एयर is equivalent to 0 and this is total weight. Moisture content w small w से डिनोट करते हैं। Moisture content is equal to weight of water divided by weight of soil solids और इसको परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। Void ratio स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। Void ratio is equal to volume of void to the volume of soil solids. Porosity नीटा से n से डिनोट करते हैं। n is equal to volume of void divided by total volume और नीटा और void ratio पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो के बीच का रिलेशन है n इज इक्वल टू ई अपॉन ई प्लस वन। एयर कंटेंट AC से डिनोट करते हैं। AC इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। AC प्लस S इज इक्वल टू 1। तो S है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। S इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड और इसको हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं जिसका रेंज है 0 से 100। स्पेसिफिक ग्रेविटी G से डिनोट करते हैं। ये है रेशियो यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड एट गिवन वॉल्यूम टू द यूनिट वेट ऑफ सॉइल यूनिट वेट ऑफ वाटर एट द सेम वॉल्यूम। तो इसमें हम सॉइल सॉलिड का यूनिट वेट वाटर के साथ कंपेयर करते हैं, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ई डब्ल्यू का एक रिलेशन है, एस सी डब्ल्यू जी। एस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट वेट, जिसको बल्क यूनिट वेट भी कहते हैं। Gamma bulk is equal to weight of bulk soil divided by total volume, or rho is equal to m by v, that is called density of soil. Dry unit weight gamma d is equal to weight of soil solid divided by total volume. Saturated unit weight जब इसके सारे void filled by water हो जाता है, ऐसे unit weight को हम लोग saturated unit weight कहते हैं। Gamma sat is equal to weight of soil, entire soil at saturated level divided by total volume. सबमर्ज्ड यूनिट वेट गैमा सब और गैमा डैश से डिनोट किया जाता है। गैमा सब इज इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो सबसे बड़ा यहाँ पे गैमा सैट होता है, उसके बाद बल्क, उससे छोटा गैमा डी, उससे सबसे छोटा गैमा सबमर्ज। रिलेटिव डेंसिटी फॉर कोहेजनलेस सॉइल ID is equal to Emax minus E divided by Emax minus E minimum। इसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं। Relative compactness RC is equal to gamma D divided by gamma D max and इसका एक और इक्वेशन है 1 plus E minimum divided by 1 plus E। RC का for cohesive soil 80 plus 0.2 gamma D। इसके बाद हम कोरिलेशन देखेंगे यूनिट वेट और बाकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज का। gamma is equal to G plus ES into gamma W divided by E। gamma D G into gamma W divided by 1 plus E। Gamma sat is equal to G plus E into gamma W divided by 1 plus E। Gamma sub G minus 1 into gamma W divided by 1 plus E। Gamma D is equal to 1 minus Na G gamma W plus 1 plus Wg। Gamma submerge is equal to gamma D plus S bracket gamma sub minus gamma D। Gamma submerge का एक और इक्वेशन है यहाँ पे, gamma D minus 1 minus N gamma W। तो सबसे जो वॉइड वाला लूज अरेंजमेंट ऑफ सॉइल होता है उसको क्यूबिकल अरेंजमेंट कहते हैं। इसमें ई मैक्स होता है 0.9 और पोरोसिटी होता है 0.47 और सबसे कॉम्पैक्टेड अरेंजमेंट होता है रोम्बोहीड्रल अरेंजमेंट, जिसमें ई मिनिमम वॉइड रेशियो होता है 0.3 और पोरोसिटी होता है 0.26। यूनिट वेट इसके बाद हम देखेंगे मॉइस्चर कंटेंट। तो अवन ड्राई मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल w इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। इसको हम ज़्यादातर परसेंटेज में डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है पिक्नोमीटर टू कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी। G इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय
M4 माइनस M1 माइनस M3 माइनस M2। इसके बाद हम देखेंगे ग्रेन साइज एनालिसिस। सॉइल को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स सीव एंड फाइन सीव आएगा कोर्स ग्रेन के लिए। फाइन सीव में हम दो मेथड्स देखते हैं, पिपेट एनालिसिस एंड हाइड्रोमीटर टेस्ट। कोर्स सीव का साइज होता है 80 टू 4.75, फाइन सीव का साइज होता है 4.75 mm टू 0.075 mm। फाइन सीविंग दो मेथड से होता है, ड्राई मेथड एंड वेट मेथड। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, जब क्ले का हम स्टडी करेंगे तो उसके बिहेवियर को हम लोग कंसिस्टेंसी से स्टडी करते हैं, बिकॉज जब फाइन ग्रेन सॉइल क्ले सॉइल पानी के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये अपने स्टेट को बदलते रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सॉलिड स्टेट है सॉइल का, राइट। सॉइल में इतना पानी मिला दो कि वो लिक्विड के जैसे हो जाए, तो लिक्विड लिमिट यहाँ पे आएगा। इट इज द मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच क्ले और फाइन ग्रेन सॉइल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक वाटर। तो यहाँ पे लिक्विड लिमिट काफी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक लिमिट, जब 3 mm किसी भी क्ले को आप रोल करोगे अप टू 3 mm, अगर क्रम्बल आ गया, क्रैक आ गया, दैट मॉइस्चर कंटेंट विल बी नोन एज प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट WL से डिनोट करते हैं, प्लास्टिक लिमिट WP से डिनोट करते हैं, श्रिंकेज लिमिट WS से डिनोट करते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, IP से डिनोट करते हैं। IP इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इसके बाद कंसिस्टेंसी लिमिट, फ्लो इंडेक्स एंड टफनेस इंडेक्स, तीन इक्वेशन है। IC इज इक्वल टू WL माइनस मॉइस्चर कंटेंट डिवाइडेड बाई IP। IF इज इक्वल टू W मॉइस्चर कंटेंट माइनस WP डिवाइडेड बाई IP, and IT is equal to IF IP divided by IF. Thank you very much and subscribe this channel.